सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो आज बहुत दिनों के बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है करंट अफेयर सेशन में। तो कुछ एक महीने से मैं बिजी था इसलिए क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए थे ओएस का, जो मेंस अभी देंगे, जो अप्रैल सेकेंड वीक में ओपीएससी ने अनाउंस किया, तो उनके पीछे मैं काफ़ी लगा हुआ था, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं हो पाया कि करंट अफेयर्स मैं बना पाऊँ, आप लोग के सामने ले पाऊँ। तो अब उनका जो टेस्ट सीरीज जो एक फेज़ ख़त्म हो गया है, ओएस का जो मेंस टेस्ट सीरीज हम करवा रहे थे, ठीक है। तो अभी फिर से हम स्टार्ट करते हैं अपना ये जो बियॉन्ड हेडलाइंस का जो सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखा था, फिर से उसको रिज्यूम करते हैं। तो जो बहुत दिन के बाद अगर आ रहे तो, या फिर जो नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े, तो ये सीरीज में जो बियॉन्ड हेडलाइंस है उसमें मैं डेली आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक्स डिस्कस करता हूँ, जो कि आपका आईएएस या ओएस, ठीक है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करता है कंटेंट वाइज। और जो टॉपिक जो सिलेक्ट करता हूँ मैं, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, एडिटोरियल से भी उठा लेता हूँ, कुछ मैगजीन्स भी रेफर करके आपके लिए पूरा क्रिप्स और प्रिसाइज जो कि रिक्वायर्ड है आपका सिविल सर्विस बनाने में, ठीक है। तो बहुत हमने मेंस का, ओएस मेंस का ही बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा है, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स बहुत जो ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, उनको हम गाइडेंस कर रहे हैं और बहुत सारा फीडबैक भी हमें मिल रहा है वो वीडियो में, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो हम उतना वीडियोस बना तो नहीं पा रहे उनके लिए, बट स्टिल वी विल ट्राई कि जो उनका कमेंट में जो फीडबैक है, सर इस टॉपिक पे बनाइए, तो आप कमेंट अभी भी कर सकते हैं, करते रहिए कमेंट, जो भी टॉपिक है हम डेफिनेटली आज नहीं तो कल उसका जरूर वीडियो बनाएंगे। तो आज जो करंट अफेयर्स का बच्चों टॉपिक्स था वो है ओडिशाज डायमंड ट्राइंगल, है ना, ए लॉस्ट बुद्धिस्ट लेगेसी, सेक्शन 69A, द आरबीआई लॉन्ग टर्म करेंसी स्वैप, और जो रणबीर अलाहाबादिया का जो केस है उस पर क्या एक जजमेंट आया है उसको हम पढ़ेंगे, जो कि आपका रिक्वायर्ड है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। तो आते हैं पहला जो है ओडिशा डायमंड ट्राइंगल। तो बच्चों जो डायमंड ट्राइंगल है ना, वो तीन जो साइट्स है अपने ओडिशा में, जो कि फेमस है फॉर बुद्धिस्ट का जो रेलिक्स है, जो एंटिक जो पाया जाता है ना, तो ये न्यूज़ में इसलिए था कि रिसेंटली आपका रत्नागिरी में जो जाजपुर में है ना, वहाँ पे बुद्धिस्ट जो ये आपका बुद्धा का सर पाया गया। एक्सकावेट जब कर रहे थे उन्होंने, तो बुद्धिस्ट का सर वहाँ से निकला गया। तो इसलिए, और ये जो जब भी कहीं बुद्धिस्ट का अगर एक्सकावेशन में कुछ बुद्धिस्ट या जैनिज्म या कोई भी एंशिएंट, चाहे वो इंडस वैली का क्यों ना हो, अगर उसका कुछ इंफॉर्मेशन या रेलिक्स, है ना, या एंटिक्स अगर मिलता है तो वो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिमिलरली, और बुद्धिज्म जैनिज्म तो ये हॉट टॉपिक हमेशा ही रहता है एग्जाम में, तो इसलिए आप जो इससे जो क्वेश्चन बन पाएगा आपका, जैसे ओडिशा ट्राइंगल, इस साल भी ओपीएससी प्रीलिम्स से पूछ रखा था ओडिशा ट्राइंगल के ऊपर, तो ओडिशा डायमंड ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है। तो ये डायमंड ट्राइंगल है वो बच्चों तीन प्लेस जो उड़ीसा में वो सिग्निफाई करता है। जो पहला आपका है रत्नागिरी, दूसरा आपका ललितगिरी और तीसरा आपका उदयगिरी, ठीक है। तो इसको ही थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, ये क्या है, रत्नागिरी, ललितगिरी एंड उदयगिरी। तो जैसे आप देख रहे हैं रत्नागिरी, इट इज अ मेजर बुद्धिस्ट सेंटर, होम टू मोनेस्ट्रीज, स्टूपास एंड एक्सक्लूसिव स्कल्पचर, रिसेंट एक्सकवेशन अनकवर्ड मैसिव बुद्धा है। तो ठीक है, रत्नागिरी आपका कहाँ पे, वो जाजपुर में है, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर देता है। तो रत्नागिरी आपका जाजपुर में है ना। तो ये वाला जो आपका है बुद्धिस्ट, जो यहीं पे यही न्यूज में आपका रत्नागिरी, इट इज वन ऑफ द ट्राइंगल ऑफ डायमंड ट्राइंगल, ओडिशा डायमंड ट्राइंगल, जहां पे बुद्धा का सर देखने को मिला। फिर आता है ललितगिरी। ललितगिरी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, पूछेगा कि ओल्डेस्ट जो डायमंड ट्राइंगल में ओल्डेस्ट कौन सा प्लेस है, तो दैट इज ललितगिरी, ठीक है। तो इट इज द ओल्डेस्ट अमंग द थ्रीज, फेमस फॉर स्तूपास एंड रेलिक्स कास्केट, सम इवन बिलीव दे कंटेंट बुद्धास रिमेन, ठीक है। और जो लास्ट में बच्चों वो है आपका उदयगिरी, ठीक है। लास्ट में जो आपका है वो है उदयगिरी, द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री। जैसे ललितगिरी क्या हो गया बच्चों, द ओल्डेस्ट हो गया, एंड उदयगिरी क्या हो गया, द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री, वंस कॉल्ड माधवपुरा महावीरा, स्तूपास, टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स एंड डिटेल बुद्धिस्ट स्कल्पचर टेल्स ऑफ एन एरा, जो भी है। तो देखो क्वेश्चन पहले कैसा आएगा, ओडिशा का डायमंड ट्राइंगल में कौन कौन सा प्लेस है, उसमें आप रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी देखेंगे। फिर ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे न्यूएस्ट तो आपका यही हो गया रत्नागिरी, ओल्डेस्ट में आपका हो गया ललितगिरी, और लार्जेस्ट में हो गया आपका उदयगिरी, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसे डील करना होगा क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं जो सेकेंड टॉपिक में बच्चों, सेकेंड टॉपिक में आते हैं जो आपका था सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट, ठीक है। तो सेक्शन 69 है, जो भी बच्चे जो ओएस या आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ये प्रोविजन उनको बहुत बार देखने को मिला होगा, ठीक है। जो सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट है, ये क्या करता है बेसिकली, जो भी हमारा जो सोशल मीडियाज है, जैसे सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, या न्यूज़पेपर हो गया, अगर उसमें कुछ ऐसा
ऑब्सीन कंटेंट या फिर कुछ भी ऐसा जो कंटेंट जो कि कम्युनिटी में हेट्रेड पहुंचाता है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कुछ सेडिशन जो चार्जेस होता है वो अगर पोर्ट्रे करता है, तो उसको ये यूजिंग दिस आर्टिकल, दैट इज यूजिंग दिस सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट, उससे वो जो कंटेंट है चाहे वो ऑनलाइन हो या पेपर में, उसको हम नलीफाई या रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, हटा दिया जाता है। तो रिसेंटली जो आप पोस्टर देख रहे हो ना, डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी जी है, तो एक मैगजीन था विकातन बोल के, ठीक है, साउथ का एक मैगजीन है विकातन, तो उन्होंने ये अपने कॉमिक बुक में या मैगजीन में ऐसा पिक्चर डाल दिया था, ठीक है, ऑनलाइन में भी और ऑनलाइन में बेसिकली। तो ये जो चेन जो मोदी जो पहना हुआ है वो ये सिग्निफाई कर रहा है। रिसेंट में आप देखोगे कि जो यूएसए से जो डिपोर्ट किए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन जो यूएस में जो इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स थे, जो भी इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स थे, उसको डिपोर्ट किया गया इंडिया में। बट डिपोर्ट करते हुए उन्होंने क्या देखा गया है कि इंडियन जो इलीगल जो इमिग्रेंट जो भी इंडियन इमिग्रेंट्स है वो लोग हथकड़ी इसी तरह चेन में पहना के उनको डिपोर्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल जो रिलेशन जो हमारे इंडिया यूएस के बीच में ये जो पिक्चर है वो बहुत ही खराबी पोर्ट्रे कर रहा है कि आप कैसे जो इमिग्रेंट्स है तो वो इंसान ना, उसको आप पूरा हथकड़ी लगा के ऐसे पूरा करके इंडिया डिपोर्ट किया गया। तो यही पिक्चर वो सिग्निफाई कर रहा था। ये जो कॉमिक में जो आपका निकाटा या विकाटा बोल के कॉमिक्स है जो साउथ में, तो ये पोर्ट्रे किया था। पर गवर्नमेंट क्या किया, यूजिंग दिस सेक्शन 69 IT एक्ट, ठीक है, ये पावर से क्या इस पावर में क्या होता है बच्चों, देखो इस पावर में दिस ये जो है ये आपको दिस एक्ट कंफर्स द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को कंफर्म क्या करता है, द पावर टू इशू कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, ठीक है। तो कंटेंट जो भी दिया गया होगा ये यूजिंग दिस सेक्शन, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दे कैन ऑर्डर इशू ऑर्डर फॉर व्हाट, कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर टू ऑनलाइन इंटरमीडिएट सच एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेब होस्टिंग सर्विसेज, सर्च इंजन, ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक्सेट्रा, if the information content blocked to be deemed a threat to India's national security, sovereignty और public order। तो कंडीशन यहाँ पे क्या दिया गया, किस कंटेंट को वो डाउन कर सकता है या फिर ब्लॉक कर सकता है जो कि इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है या थ्रेट है, ठीक है। तो ये जो इमेज जो ऑनलाइन जो ये मैगजीन में जो विकाटा बोल के वो पब्लिश किए थे, तो उनको लगा कि सिक्योरिटी पर्पस इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ये डाउनग्रेड कर पाएगा, इसलिए सेक्शन 69 का यूज किया गया, जिससे दोनों को सेंट्रल स्टेट को पावर दिया जाता है टू टेक दैट कंटेंट डाउन, ठीक है, रिमूव करने का, और वो अब मैगजीन से रिमूव हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा प्रोसेस देखते हैं। ब्लॉकिंग इंटरनेट वेबसाइट सेक्शन 69 फॉर द सिमिलर रीजन एंड ग्राउंड्स एज स्टेटेड अबव, है ना, जो थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर, इनेबल्स द सेंटर टू आस्क एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और एनी इंटरमीडिएटरी to block access to public of any information generated, transmitted, received or stored or hosted on any computer resource. Any such request for blocking access must be based on reason given in writing. ठीक है, तो जब भी कुछ ब्लॉक करना है, जो कि जो कंडीशन जो मैंने आपको पहले बता रखा है पिछले स्लाइड्स में, अगर उस कंटेंट को ब्लॉक करना है तो गवर्नमेंट को क्या है, रीजन देना पड़ेगा राइटिंग में। अगर किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, सपोज फेसबुक को इंस्ट्रक्ट किया गवर्नमेंट ना, तो गवर्नमेंट should issue direction to Facebook in a writing stating the reason why they wanted that block, जो कंटेंट है to be taken down from that platform, ठीक है। तो मस्ट एक रीजन देना पड़ेगा that to writing। तो ये प्रोसेस थोड़ा आप देख सकते हैं। और जो थर्ड टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरबीआई अगेन ये देखा गया 3 महीने में फिर से करेंसी स्वैप का जो मैकेनिज्म फिर से ले आया है, ठीक है। तो 3 महीना पहले आरबीआई डॉलर रुपी करेंसी स्वैप किया था। तो ये क्यों होता है बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको जिस्ट बता देता हूं उसका। तो इस बार फिर से डॉलर और रुपी का करेंसी स्वैप फिर से अगेन आरबीआई इंट्रोड्यूस किया गया है। तो पहला जो मेन रीजन है बच्चों क्यों आरबीआई ये टाइम टू टाइम करेंसी स्वैप मैकेनिज्म या प्रोसेस मतलब अडॉप्ट करता है या फिर ये जो आपका मैकेनिज्म कैरी करता है, बिकॉज जब शॉर्टेज होता है हमारा लिक्विडिटी, प्राइमरी जब कंसर्न हुई होता है जब इंडिया के मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच है, पैसा ही नहीं है मार्केट में, बैंक में पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बैंक में जो आपका डिपॉजिट्स है पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में जब रुपी का जब लिक्विडिटी कम हो जाता है तो लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने, जब रुपी मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए ये मैकेनिज्म आरबीआई स्टार्ट करता है, करेंसी स्वैप, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, जितने भी बैंक, सपोज मैं इसको मैं बैंक अगर डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, बैंक हो गया या पब्लिक हो गया, ठीक है। तो बेसिकली तो यहाँ पे मार्केट में हम बैंक इसको कंसीडर करेंगे। बैंक के पास भी क्या रहता है बच्चों, डॉलर रहता होगा, फॉरेक्स, ठीक है ना, फॉरेन करेंसी रहता है डॉलर। तो आरबीआई क्या करेगा,
यहाँ से जो डॉलर है, ठीक है, बैंक के पास जो डॉलर है उसको अपने पास खरीदेगा, बदले में क्या इन्फ्यूज करेगा, रुपी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, सपोज यहाँ पे आरबीआई ले लेते हैं, इस मैकेनिज्म में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, मुझे ध्यान से सुनो, और यहाँ पे डिफरेंट बैंक से ले लेते हैं। तो होता क्या है, रुपी करेंसी या डॉलर करेंसी स्वैप में, डॉलर रुपी करेंसी स्वैप में बैंक के पास जितना भी डॉलर होगा, ठीक है, सपोज ये बैंक 1 हुआ, ये बैंक 2 हुआ, ठीक है, इसके पास भी डॉलर कुछ होगा, तो आरबीआई क्या करेगा, इनसे बैंक से डॉलर परचेज करेगा और इतना अमाउंट ऑफ क्या, रुपी इन्फ्यूज करेगा मार्केट में, है ना। तो डॉलर का तो कुछ बैंक जो इंडियन जो बैंक सपोज इस बैंक, उस डॉलर का क्या ही करेंगे लोग, बस एक मेंटेन करते हैं, कुछ फॉरेन किटी में मेंटेन करते हैं, जैसे एनआरआई लोग जो डिपॉजिट करते होंगे तो कुछ उनका डॉलर रहता होगा, बट मेनली हमें रिक्वायरमेंट क्या होता है इकोनॉमी में, रुपी का रिक्वायरमेंट होता है। तो सेम आरबीआई अपने पास डॉलर बाय करेगा और उतना अमाउंट जो भी कन्वर्जन रेट चल, जैसे अभी हम $1 = 85 चल रहा है, उतना अमाउंट वो बैंक को ट्रांसफर कर देगा। इससे क्या हो रहा है, बैंक में लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, फिर वही बैंक लोन के थ्रू या कुछ, जैसे अभी तो रेपो रेट भी सोने पे सुहागा क्या हो गया, रेपो रेट भी घटा रखा है बैंक ने, ठीक है, 6.25 कर दिया गया है, बहुत सालों बाद, 2-3 साल बाद रेपो रेट घटा के 6.5 बहुत लंबे समय तक था, अभी 6.25 कर दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, जो कस्टमर्स को लोन भी थोड़ा इजीली मिलेगा, तो ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी रहेगा, मार्केट में अगर लिक्विडिटी रहने से ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से हमारा जीडीपी बढ़ेगा। तो सेम ये मैकेनिज्म आरबीआई इसलिए अडॉप्ट किया ताकि मार्केट में रुपी का जो इन्फ्यूजन है वो बढ़ता जाए, मार्केट में डिमांड क्रिएट होता जाए, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म था, मैंने आपको समझाया जो कर रहे हैं। तो इस बार लंबे समय के लिए किया जा रहा है, क्या है, इंडियन सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई क्या प्लान कर रहा है बच्चों, सो आरबीआई इज प्लानिंग टू इंजेक्ट 10 बिलियन थ्रू व्हाट, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स एज इट रैम्प्स अप एफर्ट टू टैकल कैश क्रंच इन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। $10 बिलियन का वो इन्फ्यूज करेगा मार्केट में, ऐसा टारगेट किया गया है लॉन्ग टर्म के लिए। पिछले जो 3 महीना पहले हुआ था वेरी शॉर्ट टर्म के लिए था, ये नहीं भी तो आपका 2-3 साल चलेगा, ठीक है। द 3 years स्वैप ऑप्शन, ठीक है, 3 साल के लिए था, जो पिछले जो 3 महीने में हुआ था बस 2-3 महीने के लिए था, या 6 महीने के लिए मैक्सिमम था, बट ये 3 साल के लिए आपका स्वैप चलेगा, ठीक है। तो आते हैं जो लास्ट के सब, तो बहुत ही हर जगह आपको यही देखने को मिल रहा है, रणवीर क्या नाम है इसका, भूल जाता हूँ बार बार, रणवीर अलाहाबादिया केस, ठीक है। तो खैर इस केस से हम एक जजमेंट लिखेंगे जो मेंस में आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, इसका एक शो चल रहा था ना, इंडियाज गॉट टैलेंट, जो कि बहुत ही ऑब्सीन और बहुत ही वल्गर कमेंट की वजह से जो मतलब सारे कंटेंट जो है इसको हटाने बोला गया, द गवर्नमेंट भी इसके पीछे पड़ गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि सारे कंटेंट को आपको रिमूव करना पड़ेगा। अगेन इसमें भी सेक्शन 69 ऑफ IT एक्ट 2002 लगा हुआ है, ठीक है। बट इसमें एक जजमेंट क्या था, रणवीर जो ये पर्सन जो आपको जो दिख रहा है, तो इंडिया के जितने भी स्टेट थे, मैक्सिमम स्टेट और मैक्सिमम एजेंसी ने इस पे एफआईआर फाइल कर दिया था, मल्टीपल 250 से ऊपर इसके ऊपर एफआईआर फाइल कर दिया। अब बच्चों हर जगह अगर हर स्टेट में एफआईआर फाइल होगा, अगर हर कोर्ट में, हर पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल होगा, तो ये कहाँ जा पाएगा, ये तो एक ही इंसान है ना, हर जगह से इसको जाना पड़ेगा इन पर्सन, अगर एफआईआर हुआ तो वहाँ पे बेल लेने के लिए जाना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर आसाम में, उड़ीसा में, तो एक बंदा कहाँ एक साथ में कैसे जा पाएगा, 254 प्लस एफआईआर इसके नाम पे फाइल हुआ था। तो इसमें इसको परेशानी भी होगा, और अगर ये जा नहीं पाएगा, वो सपोज आज आसाम में कॉल है, इसको आसाम में इन पर्सन आना था कोर्ट कस्टडी में, या फिर जो पुलिस के कस्टडी में इसको हाजिरी देना था, तो कैसे अगर नहीं आ पाए तो अगेन उसके ऊपर एक एफआईआर और चार्ज हो जाएगा या पेनल्टी चार्ज हो जाएगा। तो इसके वजह से एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है। तो ये जजमेंट आप मेंस में आप कोट कर सकते हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ ये जजमेंट के लिए, इन प्रतीक बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये जजमेंट 2022 में द सुप्रीम कोर्ट डिनाउंस्ड द practice of filing multiple FIR for the same alleged offence, recognizing it as a tool of harassment and abuse of state machinery। अब बंदे का ऊपर 250 FIR है, तो वो जो प्रैक्टिस जो है उसको डिनाउंस कर दिया गया है। अगर वो पर्सन पे सेम ऑफेंस के लिए अगर मल्टीपल FIR लगता है तो स्ट्रक डाउन हो जाएगा, कोई एक ही FIR रहेगा जो कि वो कंटेंट वो ऑफेंस के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। तो 254 FIR ना करके कोई एक ऑफेंस के लिए वही एक ही FIR काफी है 254 FIR के अगेंस्ट में, ठीक है। द कंडीशन इम्पोज्ड ऑन अलाहाबादिया एंड हिज एसोसिएट नॉट टू नॉट एयर एनी शो ऑन यूट्यूब और एनी अदर ऑडियो वीडियो विजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन टिल फर्दर, जैसे मैंने कहा था जितना भी वो सब लेटेंट्स का जो शो था, जितना भी एपिसोड था, सारे उस स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, ठीक है। बट इस टॉपिक से हम जानेंगे, जैसे सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट भी इसमें लगा हुआ है, प्लस ये कोर्ट आप कर सकते हैं अपने मेंस आंसर में, ये जजमेंट में, जहां पे मल्टीपल FIR फाइल नहीं कर सकते कोई भी पर्सन पे फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक।
तो ये हमारा जो है नया बैच हम अनाउंस करें बच्चों, 6 मार्च से हम न्यू बैच इंट्रोड्यूस करें, जहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, सीसेट क्लासेस, इंटरव्यू गाइडेंस, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, मॉक सब ऑल इन वन आपको यहाँ पे हम कौशल आईएएस में प्रोवाइड करते हैं। अभी हमारा ओएस का जो लास्ट मेंस का टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दिया है हमने, यूपीएससी और ओपीएससी का भी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया। तो सब कुछ आपको यहाँ पे आपको मिल सकता है, बेस्ट मिल सकता है, ओडिशा का सबसे बेस्ट मिल सकता है इस कंटेंट में हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पिछले साल के जो टॉपर्स हैं, तो आप आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, है ना। और जो भी प्रीवियस कमेंट्स है और जो पिछले 1 महीने से जो मैं मेंस में बिजी हो गया था, अभी फिर से ये आपको डेली वीडियो देखने को मिलेगा। और भी कुछ अगर इसके अलावा आपको वीडियोस चाहिए, चाहे कोई भी टॉपिक का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम 1-2 दिन में उस वीडियो को डेफिनेटली आपके सामने लाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, सो मच, मिलते हैं आपसे कल, थैंक यू।